सम्मान में आज का मंच सजाया गया, उसी के सम्मान में विशेष प्रयास यहाँ सरकार कर ही रही है। मैं उन प्रयासों को अपना पूर्ण समर्थन देता हूँ। और आज जो करार हो रहे हैं ये सिर्फ एक कागजी प्रणाली नहीं है, जमीन तक क्रियान्वयन सफल बनाने के लिए एक मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि सही बात है, राजस्थान विकसित होगा, जो उम्मीद, जो बड़े सपने राजस्थान के युवक और युवती आज देख रहे हैं, क्योंकि हमने वो देखा है दौर इस देश में। अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो भी समय था जब नया देश आजाद हुआ था, राष्ट्र निर्माण की तरफ लोग अग्रसर थे। हमारे दोनों पांव टिके होते थे और हमारी नजर निगाह पीछे की तरफ होती थी कि हम कैसे कैसे क्या कुछ करके यहां तक पहुंचे। धीमे धीमे हमने आगे बढ़ना सीखा है। अब हम जो आज नौजवान निकल के आ रहा है, उसकी निगाह नजर बिल्कुल भविष्य की तरफ है और तेज गति से दोनों पांव आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब राजस्थान के सपने पूरे होंगे, यहां का हर एक युवक स्किल्ड होगा, तभी जो है भारत ग्लोबल स्किल्ड कैपिटल बन पाएगा और तभी भारत विकसित देश बन पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय, आप न केवल युवाओं के सपनों को दिशा दे रहे हैं, बल्कि उन्हें कौशल और आत्मनिर्भरता की नई पहचान भी दे रहे हैं। आपके प्रेरणादायक मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। वहीं आज का राजस्थान उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी प्रगति, नवाचार और संभावना की कहानी को दर्शाती हुई एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे राजस्थान के शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता, युवाओं के सपनों की उड़ान और भविष्य की ओर बढ़ते कदम। आइए देखते हैं ये विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म। विकसित भारत एट 2047 की ओर तेजी से बढ़ता भारत। और संभावनाओं की धरती राजस्थान। यहां युवा उत्कृष्ट शिक्षा, कौशल, आत्मविश्वास और अवसरों के साथ अपने नए भविष्य को आकार दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत काम किया है। कॉलेज शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करते हुए पिछले 2 वर्षों में 211 महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण किया गया है, जो निकट भविष्य में हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देंगे। प्रदेश की सरकार ने किताबी शिक्षा को कौशल से जोड़ने पर खास जोर दिया है। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ इंडस्ट्रीज में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अवसर मिल रहा है, जिससे रोजगार भी सुनिश्चित होगा। सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान फिनिशिंग स्कूल की पहल से युवाओं को जानी मानी इंडस्ट्रीज और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सीखने का अवसर मिल रहा है। इससे युवा विभिन्न सेक्टर्स के लिए जॉब रेडी बन रहे हैं। आज के वैश्विक युग में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये नए अवसरों का द्वार है। इसी सोच के साथ राजस्थान सरकार विदेशी भाषा संचार कौशल योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की ट्रेनिंग दे रही है। एम्बेसी सहयोग, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी और अनुभवी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ये कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में संचालित किया जा रहा है। ये पहल युवाओं को वैश्विक अवसरों और बेहतर रोजगार संभावनाओं से जोड़कर फ्यूचर रेडी बना रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। इससे शिक्षा प्रक्रिया व्यवस्थित और परिणाम बेहतर हुए हैं।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से विद्यार्थियों को क्रेडिट ट्रांसफर और अपनी सुविधा के अनुसार सीखने की लचीली व्यवस्था प्रदान की गई है। महाविद्यालयों में विकसित हो रहे स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब्स शिक्षा को तकनीक से जोड़ते हुए सीखने को अधिक प्रभावी, आधुनिक और इंटरैक्टिव बना रहे हैं। साथ ही मजबूत होती खेल सुविधाएं युवाओं को शिक्षा के साथ साथ फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के नए अवसर प्रदान कर रही हैं। उच्च शिक्षा का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक संसाधन और असीम संभावनाएं, ये है बदलता राजस्थान जो लाखों युवाओं के सुनहरे भविष्य की नींव रख रहा है। ये हमारे आज के ठोस कदम है जो सुनहरे राजस्थान की भविष्य को बयां कर रहे हैं। पुनः आपकी एक बार सारादाय तालियां चाहूंगी। अब मैं आमंत्रित करती हूं उस दूरदर्शी नेतृत्व को जिनकी नीतियां देश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है। The leader who transformed Indian education system and made it at par with global standards with NEP 2020. माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र निवेदन है कि वो अपने विचारों से हम सभी को प्रेरित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार। आज की इस MOU साइनिंग उत्सव की मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप तथा स्कूल विभाग के राज्य मंत्री मेरे मित्र जयंत चौधरी जी, राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बरुआ जी, राज्य के स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय श्री के विश्नोई जी, राजस्थान के मुख्य सचिव आदरणीय वी श्रीनिवास जी, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय विनीत जोशी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, हमें बताया गया लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में, इस ज्ञान कुंभ में जुड़ने वाले राजस्थान के सभी प्रांतों से, सभी कॉलेजेस से जुड़ने वाले सभी युवा साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथीगण, अधिकारी मित्रगण, मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले राजस्थान को धन्यवाद देता हूं। अभिनंदन राजस्थान, अभिनंदन राजस्थान। मैं इसलिए राजस्थान का अभिनंदन कर रहा हूं, इसकी श्रेय थोड़ा भजनलाल जी को देना पड़ेगा। मैं 2 साल पहले, 1.5 साल पहले यहां आया था राइजिंग राजस्थान के उत्सव में, तो भजनलाल जी ने कहा, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने कहा आप आए हो तो आपका विभाग से आप कुछ यहाँ दायित्व भी लेके जाओ। तब मैंने कहा था कि हम ऐसे राजस्थान एक सुसंस्कृत, शिक्षित, आगे सोचने वाला प्रांत है। भारत की अंदर सबसे पहले भारत की सभ्यता को वैश्विक स्तर तक ले जाने वाला कोई समाज है तो उसमें से राजस्थानी समाज भी है। एक मैं पूर्व भारत से आता हूं, भजनलाल जी आप तो कई बार हम लोग इकट्ठा रहे हैं। हमारे वहां एक कहावत है, हमारे वहां, आपके वहां तो बैलगाड़ी कई दिनों से उठ गया, ट्रैक्टर आ गया खेतों में, अभी भी हमारे वहां बैलगाड़ी चलता है। जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, यानी राजस्थानी पहुंच जाता है। ये एक अच्छी बात है। जब राजस्थानी पहुंचता है तो अपने आप में उस इलाका की भाषा को आत्मसात कर लेता है। राजस्थानी सिर्फ देश में नहीं पहुंचा है, दुनिया में आज कोई भी हाई एंड काम नहीं है, प्रोफेशनल काम हो, मेडिसिन के काम हो, और राजस्थानियों के पास तो फिनांस का काम, उनकी मोनोपोली है।
ये सारे कामों में मैं भारत के अंदर नहीं कह रहा हूं, मैं ग्लोबल लेवल पे कह रहा हूं। ग्लोबल इकोनॉमी को राजस्थान की बहुत बड़ी योगदान है। आज 21वीं सदी में हम राजस्थान के अंदर जब एकत्रित हुए, मैं तो राजस्थान को परख रहा था, राजस्थान अभी कहां खड़ा है। मैं अभी जानकारी ले रहा था, राजस्थान की अभी मोट आंकड़ा लगभग 8 करोड़ है। भजन लाल जी ने मेरे को कहा 8 करोड़ है। मैं इसकी थोड़ा एज ग्रुप को हिसाब कर रहा था, एज ग्रुप यानी किस आयु में कितने लोग हैं। अभी मेरे को एक आश्चर्य, मैंने सुंदर और आश्चर्यजनक तथ्य मिला, 0 से 39 तक। और आजकल हम ऐसे तो एक व्यक्ति 55-57 साल तक खुद को युवा नेता कहते हैं, वो युवा नहीं है। अगर हम देश की संख्या को, जनसंख्या को समीक्षा करते हैं, 35-40 तक युवा कहा जा सकता है। एक यूथफुल पॉपुलेशन, युवा कहे ना कहे, एक एनर्जेटिक, इनोवेटिव, डायनेमिक, डिसाइसिव, ये सारे जो उपमा है, इन आयु में लगाया जा सकता है। राजस्थान में 0 से 40 तक आबादी की लगभग 75% है। यह राजस्थान की 21वीं सदी की सबसे बड़ा पूंजी है। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान के नौजवानों के अंदर है, हार्ड वर्किंग है, इनोवेशन है। इनोवेशन इसीलिए है, अभी हम मेरे को आने के बाद हमको जैन जी को, मेरुआ जी के साथ भजन लाल जी नाश्ता करा रहे थे। और हमारे जैन जी बहुत फूडी है, मैं भी फूडी हूं, खाने पीने वाला हूं। हम दोनों का मित्रता का कारण है खाना पीना। खाना पीना नहीं जाना, राजस्थान में पीने क्यों नहीं जाएंगे। हम दोनों अच्छे खाना खाते हैं। तो उन्होंने बड़ा लघु मंतव्य से कहा कि हास्य रोल करके कहा भजन लाल जी को, भजन लाल जी, राजस्थान की एक विशेष चरित्र है, यहाँ सब चीज की सब्जी बना सकते हैं। टमाटर की सब्जी बना सकते हैं, आंवला की सब्जी बना सकते हैं, सांगरी की सब्जी बना सकते हैं, आलू की अलग सब्जी बना सकते हैं, भुजिया की भी सब्जी बना सकते हैं। मेरे को अच्छा लगता है भुजिया की सब्जी, राजस्थान की अच्छी लगती, पापड़ की भी सब्जी बनती है। मैं इसको उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आमोद के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जॉयफुलनेस के लिए नहीं कर रहा हूं। इट्स ए स्किल, इट्स ए इनोवेशन। जहां नेचर की दिक्कत रहती है, अपने आप में लोग उसकी उपाय निकाल लेते हैं। मैं एक बार भजन लाल जी और हम लोग की बात थे जैसलमेर में, वो पंचपदरा के पास वाला जिला क्या था, बाड़मेर जिले में। उसके आगे वाला जिला क्या है, नहीं बाड़मेर में था। सर्किट हाउस में रहा, तो मेरे को रात को सर्किट हाउस में लाके, साहब क्या नाश्ता करोगे सुबह? मैंने जो बनेगा नाश्ता करा देना। बोले सर रेवड़ी बना दें क्या? तो मैं घबराया यार, मैं तो कहा जो चाहो बना दो, लेकिन रेवड़ी यार सुबह सुबह ये दूध वाला चीज कैसे खाया जाएगा, मीठा कैसे खाया जाएगा, राबड़ी। तो सुबह मेरे को लस्सी लेके आया, तो मैंने पूछा रेवड़ी कहाँ गया? फिर तुम तो लस्सी लेके आ रहे हो। मतलब यार बहुत गर्मी होती है, अब इसी को खाओ, इसी को सेवन करो। मैं सब इसीलिए कह रहा हूं, राजस्थान इटसेल्फ ए इनोवेटिव स्टेट, इट्स ए स्किल स्टेट, इट्स ए ब्यूटीफुल स्टेट, और जिसमें युवाओं की पॉपुलेशन, कामकाजी लोगों की पॉपुलेशन 0 से, दुनिया में अब ये कहा जाता है व्यक्ति की फॉर्मेटिव ईयर्स 8 साल तक हो जाती है। जब 8 साल तक बच्चा हो जाता है, तब तक उसकी 80-85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। उस समय राजस्थान की नई सरकार, भजन लाल जी के नेतृत्व में चलने वाले यहाँ की सरकार आगे कैसे सोच रहा है, मैं इसीलिए यहां आया हूं। कार्यक्रम तो बहुत छोटा है। इफ्लू हमारे देश की फॉरेन लैंग्वेज की जो डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है, उनकी राजस्थान की उच्च शिक्षा विभाग के साथ आज करार हो रही, एमओयू हो रही है। राजस्थान की प्रारंभिक दिनों में 1000 नए बच्चों को हमने 5 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए निर्णय किया है। फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन और स्पेनिश। और यहां तो मेरे को कहा गया
निमराना में एक जापानीज कॉरिडोर है। जापानी